तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां कई इलाकों में AQI 500 के भी पार पहुंच गया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल इस गंभीर स्थिति पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन इन सब के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का फैसला लिया है। अदालत ने जहां प्रदूषण रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने और सख्त सिस्टम लागू करने की बात कही, तो अब वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शन खोल दिए गए हैं। पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे? कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे? यह ठीक बात नहीं है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रेड 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रेड 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस पर। तो ये अवधेश जी हमारे साथ बने हुए। अवधेश जी, कल जहां जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों पे 10वीं और 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन मोड पे कर दी थी, अब DU ने यह फैसला लिया है कि 23 नवंबर तक उनकी क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चलेगी। इतना कुछ है, स्टूडेंट्स की लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है और कई सरकारी दफ्तरों में भी बदलाव किए गए हैं। लेकिन इन सबके बाद भी दिल्ली में अब प्रदूषण के नाम पे एक राजनीति देखी जा रही है। कल जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, तो वहीं दिल्ली के मंत्रियों का कहना है कि उनकी सरकार काम कर रही है और वो केंद्र पे जो है कहीं ना कहीं एक अपना सारा बोझ डालते दिख रहे हैं। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि ये तो मनोरंजन वाली बात है कि दिल्ली राज्य की जो सरकार है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार जो है मौन धारण करके बैठी है। मैं भी आपके चैनल पे जो है गोपाल राय जो मंत्री हैं इनके उसकी बाइट सुन रहा था। भाई, स्टेट लेवल की जो वर्किंग होती है वो स्टेट सरकार की होती है, उसमें केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर दिल्ली में पॉल्यूशन है तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मैंने ये देखा था कि आप जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं और आपके जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल, जब वो छूट के आते हैं तो आप पटाखों की लड़ियां जला के दिल्ली में पोल्यूशन फैलाते हैं। अगर पोल्यूशन तो पटाखों से फैलता तो आप केजरीवाल के ऊपर पटाखों के जो है पोल्यूशन न फैलाए, केजरीवाल के जब छूट के आते उस समय भी, है ना। और दूसरी बात रही केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने की, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे केंद्र सरकार हर तरफ से जो है प्रयासरत है कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो 300 किलोमीटर के सराउंडिंग में फैला हुआ है। दिल्ली से लेके लखनऊ, कानपुर तक आप कह ले, चाहे वो ग्वालियर तक कह ले, चाहे पंजाब में आप चंडीगढ़ तक कह ले, ये पॉल्यूशन लगातार जो है फैला हुआ है। और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन ये है कि आप पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए जितनी आप सजगता कर सकते हैं, जिस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट अभी एक्टिव है दिल्ली सरकार के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार को फटकार लगा देगी। लेकिन इस मामले, पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। इसका सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई दिल्ली की जो सरकार है फालतू के अनवजट आरोप जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। जी अवधेश जी, दिल्ली सरकार की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ हमने देखा था कि कल दिल्ली के LG ने जो है वो पोल्यूशन ड्राइव जो है द्वारका के सेक्टर्स में चलाई थी, तो कहीं ना कहीं एक LG का सहयोग भी दिख रहा है। लेकिन फिर दिल्ली सरकार जो है वो LG या केंद्र के साथ सहयोग करके क्यों नहीं दिल्ली चला पा रही? क्योंकि ये पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कभी LG पे हमलावर रहती है तो कभी केंद्र सरकार पे। तो आखिर ऐसा कब तक दिल्ली में चलने वाला है और इससे जो है वो दिल्ली के लोग क्यों जूझे भला? देखिए, मैं आपको बता दूं पूजा कि ये सीधे तो थामा है और उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया कि लंबे समय से जिस प्रकार से काम करना चाहिए था हमारी केंद्र सरकार को साथ में लेके नहीं चल रही है, जिसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है जी। और इसी कारण जो है ये लगातार भी LG के ऊपर आरोप लगा रहे, लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा, लेकिन इनके पास फंड की कमी तो है नहीं। अब चूंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली सरकार के पास में, इसलिए एजेंडे के अभाव में केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं।
जी, अवधेश जी, डीयू ने अभी अगर बात करें डीयू की, तो डीयू ने जो है 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस कर दिया। इससे पहले स्कूल के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई थी। हालांकि फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस से छात्रों के ऊपर क्या मुश्किलें सामने आ रही है और किस तरह का जो असर है वो छात्रों के ऊपर देखने को मिल रहा है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन देख के, चेहरा देख के, उम्र देख के नहीं होता है। पूरी जी। दिल्ली में सराउंडिंग 300 किलोमीटर के रेंज में जो पॉल्यूशन फैला हुआ है, बस तो पहुंच गया। कई सारे जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें जो 300-400 के आसपास है। जी। पॉल्यूशन चाहे 5 साल के बच्चे का हो, चाहे 60 साल के बुजुर्ग का हो, पॉल्यूशन सबको होगा। और इसके लिए बचाव यही है कि आप सजग रहे, सुरक्षित रहे। जी, अवधेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।